हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 की क्वेश्चन नंबर 18 को कवर करेंगे। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा। नहीं तो आपको ये जो क्वेश्चन हम अभी बताएंगे ये आपको सही से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए इसमें दिया है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। जैसा कि आकृति 5.4 ये देखिए, इसमें दर्शाया गया है 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो दिया है 13 क्रमागत अर्धवृत्तों, तो सबसे पहले चलिए हम सवाल को इसको सॉल्व करने से पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें दिया केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, तो केंद्र क्या है, ये आपका है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी लेते हुए। तो बारी बारी मतलब कि एक बार इसको केंद्र मानते हैं, एक बार इसको केंद्र, एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको, इस तरह मतलब मानकर चलते हैं। तो त्रिज्याओं 0.5, तो ये जो आपका त्रिज्या दिया है ये आप ये त्रिज्या बढ़ाते जाते हैं, कितना कितना 0.5 इसमें ऐड किए, उसके बाद 0.5, तो इसको ऐड करते जाते हैं। तो अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो आपको इस तरह ऐसे ऐसे बना है ना, ये इस तरह, तो इसी को कह रहे हैं एक सर्पिल बनाया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, जब 0.5 सेंटीमीटर कि ये अर्धवृत्त खींचे हैं तो इसको केंद्र मान लिए हैं। इसको केंद्र मानने के बाद ये 0.5 सेंटीमीटर का एक अर्धवृत्त खींचे हैं। उसके बाद जब 1 सेंटीमीटर का खींचना हुआ तो बी को केंद्र मान लेते हैं। बी को केंद्र मानने के बाद 1 सेंटीमीटर के ये अर्धवृत्त खींचे, एक बार ए लिए, एक बार बी, अब फिर एक बार ए लेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ये अर्धवृत्त खींचे। यहीं तक है, ये देखिए यहाँ तक, मतलब ये अर्धवृत्त इतना ये हो गया। अब 2 सेंटीमीटर का बी को मानेंगे तो ये हो गया। तो फिर ये जो डॉट डॉट इसमें लिखा है तो मतलब इसी क्रम ये ऐसे चलता रहता है। तो इसमें कह रहा है कि ये जो यहाँ से स्टार्ट होता है ये ऐसे ऐसे, ये इसी तरह ये जा रहा है। तो कह रहा है कि ये जो इस तरह है, मतलब एक प्रकार से ये तार मान लीजिए, ये तार है ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे बना है। तो हमें इसकी कुल लंबाई ज्ञात करना है। तो कुल लंबाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो चलिए इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमें यहाँ ये लंबाई भी दिया है, मतलब अर्धवृत्त की लंबाई कितना दिया है, L1 दिया है। और ये अर्धवृत्त की लंबाई कितना है, मतलब ये इतने का लंबाई ये दिया है और इतने का लंबाई ये दिया। अगर आप फिगर समझ जाएंगे तो आप वैसे भी सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ये लंबाई यहाँ तक दिया है, पूरी लंबाई नहीं दी है, ये L3 यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है ना इसकी लंबाई दिया है। और जो L4 है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लंबाई दिया है। तो अगर हम सब कुल लंबाई ये जोड़ देते हैं, जैसे L1, L2, L3, L4, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये पूरे इसका पूरी लंबाई मिल जाएगा सर्पिल की। तो ये जो L1, L2, L3, तो यही तो हमें पता करना है कि L1, L2, L3 ये है कितना। तो चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो इसमें हमें क्वेश्चन दिया था 18 नंबर पे, तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ हमने वृत्त क्यों बनाया है। वृत्त हम इसलिए बनाए कि आप लोगों को थोड़ा कुछ समझा सकें। देखिए, आप लोग तो जानते होंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, लेकिन उससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। वृत्त का क्षेत्रफल मतलब ये कितना जगह इसको कवर किया है, लेकिन हमें ये ज्ञात करना है, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो लंबाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, वृत्त की परिधि लगाते हैं। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr होता है। लेकिन अभी आपने क्या देखा उसमें, ये आधा ही था, मतलब ये इतना ही पार्ट था, इतना इतना ही पार्ट तो था ना, ये नहीं था। तो अर्धवृत्त टाइप का ये बना था, उसमें L1, L2, L3 ऐसे नाम दिए थे। तो वृत्त पूरा वृत्त है तो क्या होगा, वृत्त की परिधि 2πr। जब आधा होगा तो इसको हम आधा कर देंगे, तो ये कितना हुआ, πr हो गया। मतलब इसकी लंबाई कितना हो गया, πr। तो क्या सबका ये जो आर है ये सेम है, नहीं, मतलब उसमें दिया था आपका 0.5, 1.5 इस टाइप का दिया था, लेकिन पाई तो सब में सेम ही रहेगा। तो ये R1, R2, R3, तो यहाँ हम लिखेंगे हल।
प्रश्न से। तो यहाँ हम लिखेंगे अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है 2πr बटे 2 बराबर πr, ये होता है। इसको आप साइड कर दीजिए। तो फ्रेंड्स इसीलिए हम इस फिगर को बनाए थे कि इसको आपको हम बता सकें। तो ये हो गया। तो ये जो πr है ये आपका क्या दिया है, उसमें L1 L2 L3 इस टाइप की लंबाई दिया है। तो यहाँ हम निकालेंगे L1 बराबर पाई, आर का मान कितना उसमें दिया था त्रिज्या 0.5, तो यहाँ 0.5 पाई ये हो गया। और L2 कितना था, पाई गुणे 1 था, तो यहाँ पर कितना हुआ पाई। और L3 कितना था, पाई गुणे 1.5, तो यहाँ पर 1.5 पाई ये हो गया। तो क्या इसी तरह लिखते जाएंगे, तो चलिए 4 तक लिख लेते हैं, उसके बाद रहने देते हैं। तो पाई गुणे 2 इक्वल टू 2 पाई ये हो गया। तो इसी को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, सर्पिल की लंबाई मिल जाएगी। लेकिन हमें कहाँ तक ज्ञात करना है सर्पिल की लंबाई, 13 क्रमागत खंडों तक ज्ञात करना है कि ये तो एक खंड हुआ, ये तो 2 खंड हुआ, ये 3 खंड, ये 4 खंड। तो इसी प्रकार से वो 13 खंडों तक हमें उसकी लंबाई ज्ञात करना है। उसमें देखे आप बुक में देखेंगे तो उसमें ये डॉट डॉट बना है, तो उसके आगे आपको नहीं बताए हैं, लेकिन 13 उसमें खंड होगा। जैसे जैसे उसमें बना है, एक ऐसे बना है, एक ऐसे बना है, उसके बाद एक थोड़ा और बड़ा बना है, एक उससे बड़ा है, ऐसे इस टाइप का बना है। तो हमें उसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। तो उसको सॉल्व करेंगे कैसे, तो फ्रेंड लंबाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि ये एक प्रकार से आपका AP बन गया है। तो यहाँ हम लिखेंगे AP इक्वल टू 0.5 पाई पाई 1.5, सॉरी ये पॉइंट है, पाई ये हो गया। और 2 पाई, तो ये कहाँ तक जाएगा, 13 पदों तक जाएगा, 13 पदों तक ये हो गया। तो यहीं से हम याद करेंगे। प्रथम पद क्या है हमारे पास, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर A बराबर 0.5 पाई। डी याद करने के लिए हम क्या करेंगे, पाई माइनस 0.5 पाई, मतलब पूरे पाई से हम आधा पाई को माइनस करेंगे तो 0.5 पाई यही हो जाएगा, ये हो गया। यन का मान कितना है, 13 है। तो सर्पिल की कुल लंबाई याद करने के लिए हम यस 13 याद करेंगे। तो फ्रेंड देखिए यस 13 याद करने के लिए हम क्या करें, यन बटे 2, ये कितना है 13, यन का मान 2, ए का मान कितना है 0.5 पाई, यही तो है, ये हो गया। प्लस यन का मान कितना है 13 माइनस 1, डी का मान कितना है 0.5 पाई, ये था। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यस 13 इक्वल टू 13/2, ये हो गया। ये 0.5 है, इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक मतलब पाई पूरा हो जाएगा। प्लस 13 में से 1 गया 12 गुणे 0.5 पाई, ये हो गया। अब देखिए 13/2। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में हमें कह रहा है पाई का मान 22/7 रखना है, तो यहाँ पर हम रख देते हैं। प्लस देखिए 12 पंचे 60, 60 का 6 लिखेंगे, मतलब 60 लिखेंगे, एक अंक पर पॉइंट लगाएंगे, मतलब लिख देते हैं। चलिए पाई का मान क्या है 22/7, ये हो गया। अब देखिए 13/2 22/7, तो चलिए इसको रहने देते हैं। 13/2 22/7 इसमें भी है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं 22/7, ये हो गया। यहाँ क्या बचा, 1 बचा, यहाँ क्या बचा प्लस 6 बचा, तो इसको हम लिखेंगे 13/2 गुणे 22/7 गुणे 6 1 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल होगा, 11 बचेगा। तो 11 3 33 का 3, 11 कन 11 3 14। तो फ्रेंड्स जो आपकी त्रिज्या थी वो सेंटीमीटर में थी,
तो लंबाई भी आपके सेंटीमीटर में ही होगी। तो यही आपका फाइनल आंसर है। तो हम आशा करते हैं आपको सवाल समझ में आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप फिगर में देख रहे होंगे, इसमें दिया है 20 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, मतलब नीचे वाली पंक्ति में जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये देख रहे हैं 20, उसकी उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, मतलब इसमें 20 है तो इसमें 19 है, इसमें कितना 18, इसके ऊपर जो होगा 17, इसके ऊपर जो होगा 16, इसके ऊपर जो होगा 15, मतलब इस टाइप का, मतलब एक एक कम करते जाते हैं। उसमें अगली पंक्ति में 18, मतलब ये जो तीसरी पंक्ति है उसमें 18, मतलब एक एक कम करते चल रहे हैं, ये समझिए। इत्यादि देखिए आकृति 5.5, मतलब इसी आकृति को आप देखिए। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो फ्रेंड्स ये जो आपको तीन ये लाइन दिख रहा है, जैसे एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि इसमें और कितनी लाइन है कि मतलब 200 लट्ठे हो जाएं। जैसे इसमें 20, इसमें 19, इसमें 18, तो क्या ये 200 लट्ठे हो गए हो? नहीं होंगे। तो इसके ऊपर और कितने लाइन बनेंगी, मतलब जैसे एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पाँच लाइन, छः लाइन, सात लाइन, अब कितने लाइन बने हैं हमें वो बताना है। और ये बताना है जो ऊपरी लाइन होगी, मतलब ऊपर से अगर देखें, जैसे ऊपर से देखें तो ये पहली लाइन आ रही है, उसी प्रकार जब इसमें और रखे होंगे तो ऊपर से जो उसमें कितनी लट्ठे होंगे, मतलब जैसे इसमें कितने हैं 18 हैं, तो वही तरह ऊपर से कितने लट्ठे होंगे हमें वो ज्ञात करना है। तो इसमें हमें दो क्वेश्चन ज्ञात करना है, पंक्तियों की संख्या, मतलब 1 2 3 ऐसे कितनी संख्या होंगी, और ऊपर वाले में कितने लट्ठे होंगे हमें वो ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स 19 नंबर के क्वेश्चन में आपने आकृति तो देख ही लिया होगा, उसमें जो दिया है हम उसे पहले यहाँ लिख लेते हैं। लिखते हैं दिया है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ में जो दिया है उसे हमने नोट कर लिया है। यस एन दिया है 200, मतलब पंक्तियों की संख्या कितनी है ये हमें नहीं पता, इसलिए यहाँ हमने एस एन लिखा है 200। और एपी हमें दिया है 20 19 18, इस प्रकार से एपी दिया है। और कहाँ तक गया है एनवा पद, मतलब ये सबसे ऊपर लट्ठों की संख्या कितनी है ये तो हमें नहीं पता है, तो इसीलिए एनवा पद हम इसको यहाँ इस तरह लिखे हैं। और हमें ज्ञात क्या करना है, मतलब इसी को हमें ज्ञात करना है और यन का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे हल। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए यस एन दिया है हमारे पास। यस एन क्या होता है आपका n/2 2a प्लस n-1 ब्रैकेट में डी। तो फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि मतलब क्या सोचकर इसी फार्मूले को लगाते हैं, ये आपके मन में ज़रूर डाउट होगा। तो यहाँ आप समझिए कि हमें एक एपी दिया है और यस एन पदों का योगफल दिया है। तो यहाँ पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला इसलिए लगाएंगे क्योंकि देखिए यहाँ हमें क्या पता है, यन पता है नहीं पता है, ए पता है हमें, और डी इससे हम ज्ञात कर लेंगे डी। तो यहाँ हमें ये पता है तो हमें क्या मिल जाएगा इसमें, क्योंकि यस एन भी पता है, यन केवल नहीं पता है, और ए भी पता है, डी भी पता है। तो कुल मिलाकर इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4 पद हैं। चार में हमें क्या पता है, यस एन भी पता है, यन नहीं पता है, ए पता है, डी पता है, तो यन तो हम ज्ञात कर लेंगे ना। तो इसीलिए कुछ न कुछ ज्ञात करने के लिए हम फार्मूले को लगाते हैं। तो देखिए इसमें अगर हमें यन ज्ञात हो जाएगा तो एनवा पद हम वैसे भी ज्ञात कर लेंगे। तो हमें दोनों को ज्ञात करना है। तो देखिए यस एन कितना है 200, यन कितना है, यन नहीं पता है आपको 2, 2a, ए कितना है 20 है, प्लस n-1, डी कितना है, देखो 19 में से 20 जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये हुआ, इसको ध्यान से समझिएगा, थोड़ी लंबी सवाल है। तो 200 इक्वल टू n/2, 20 दूना 40। अब देखिए इसको इससे गुणा करेंगे तो -n प्लस 1, ये हो गया। अब देखिए 40 1 41, तो यहाँ लिखेंगे n/2, 40 1 41 माइनस n, ये हो गया बराबर 200। अब ये जो दो इधर है इसको इधर गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे n 41 माइनस n इक्वल टू 400 हो गया। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो 41 n आएगा माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 400, ये हो गया।
अब इस सब को इधर लेकर जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारे इस रूप में ये बन गया है। तो इसे हमें क्या करना है, इसे गुणनखंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड तो आपको आता ही होगा, अगर आपको नहीं आता है तो आप इसमें एक बेसिक वीडियो आप देखिए, हमने प्लेलिस्ट उसका बनाया है, उसमें हमने पूरा बेसिक वीडियो मतलब पूरे मैथ का बेसिक ही कवर कराया है उसमें। तो आप उस वीडियो को देखिएगा। तो देखिए इसको गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं, तो ये 400 है, इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ 1 है तो 400 हो गया। तो 400 को हम ऐसे दो, यहाँ रुकिए बता देते हैं। 400 का भाज्य गुणनखंड हम करेंगे क्योंकि ये बड़ी संख्या है, इसमें तो हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि ऐसी दो संख्याएं कौन सी मिलेंगी। तो यहाँ पर हम 400 का भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 200, 200, 250, 225, 5, 5, ये हो गया। तो फ्रेंड्स इसमें हमें दो संख्याएं ऐसी लेनी है कि उन दोनों संख्याओं को गुणा करें तो 400, जोड़ दें या घटा दें तो हमारे पास 41 आना चाहिए। तो 400 मतलब ये जो संख्या हमें देनी है, ये जो दिया है इसमें हमें इसमें पेयर बनाना है। ये जो 1 2 3 4 5 6 संख्याएं दी है, इसको हमें एक दूसरे में गुणा कर कर हमें दो ही संख्याएं बनानी। तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 16 हो गया। पचम 25, ये एक बन गया। 400 और कैसे आएगा, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, तो एक यहाँ पर लिख देते हैं 20 गुणे 20। देखिए 2 दूनी 4 पंचे 20, 2 दूनी 4 पंचे 20, ये हो गया। 20 बीस हमारा 400, ये आ गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, पचम 25, ये हो गया। तो 20 को अगर 20 में ऐड करेंगे तो क्या 41 होगा, नहीं होगा, 40 ही तो होगा। तो इसको नहीं लेंगे। अब इसको देखते हैं, इसमें 25 10 35 5 40 एक 41, तो मतलब इसको हम ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, 41 आ रहा है। लेकिन क्या इसमें प्लस प्लस ही रहेगा, दोनों ऐड कर रहे हैं, लेकिन ये भी ध्यान देना पड़ता है कि इसमें प्लस प्लस लेना है या दोनों माइनस माइनस लेना है, या प्लस लेना है या माइनस लेना है अगर माइनस कर रहे हैं तो। लेकिन इसमें हमें ये पता तो चल गया कि हमें इसको प्लस ही करने पर ये हमारे पास 41 आएगा। लेकिन यहाँ कौन सी संख्या है, माइनस है, तो ये दोनों संख्याओं को आपको माइनस में रखना पड़ेगा। तो चलिए हम लिख देते हैं, हमें दो संख्याएं ये मिल गया है तो यहाँ हम लिखेंगे यन स्क्वायर माइनस, जो ये यन है यहाँ पर आपको यन लिखना पड़ेगा, इसको नहीं बताएं। यहाँ पर यन यन, यक्स रहे तो यक्स यक्स, वाई रहे तो वाई वाई यहाँ लिखना पड़ेगा। तो माइनस 16, क्या लिखेंगे, यन माइनस 25 यन प्लस 400। इसको आप समझ लीजिए दो संख्या हो, ये तो यन तो आप वैसे भी अपने आप से लगा सकते हैं। तो यन यन माइनस 16, यन माइनस 16, ये हो गया। अब देखिए यहाँ -25 है, यहाँ क्या है, यन है, यहाँ भी यन है तो -25 यहाँ लिख दीजिए इक्वल टू 0। तो यन -25 यन माइनस 16, ये हो गया इक्वल टू 0। तो यन बराबर आपके पास आया 16 और कितना आया 25। तो फ्रेंड्स यहाँ हमें जो यन की संख्या मिली है, दो संख्या मिली है, लेकिन हमें एक ही संख्या को लेना है। 16 को लें या 25 को लें, तो ये एक बहुत बड़ा डाउट है। तो इसमें देखिए आप देख सकते हैं कि अगर हम 16 लेते हैं या 25 लेते हैं तो 25 बड़ी संख्या है। तो जो इसमें आप जो ये आपको सीढ़ी दिख रही थी, मतलब इस तरह लट्ठों की संख्या ऊपर से एक कम होता जा रहा था, इस रूप में था ना, ऐसे इस रूप में था ऐसे। तो इसमें ये जो 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करेंगे, अगर हम इसको 25 तक ले जाएंगे तो लट्ठों की संख्या जो 200 थी वो 200 से ज़्यादा हो जाएगी अगर 25 लेते हैं तो। इसलिए हमें 16 ही लेना पड़ेगा। जब हमें ये 16 मिल गया, ये हमें 16 क्या मिला है, इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कितनी पंक्तियाँ बनेंगी ऐसे में, 1 2 3 ऐसे काउंट करेंगे तो यन बराबर 16 आपका, ये आपका फाइनल आंसर है। लेकिन क्या एक ही आंसर हमें देना था, हमें ए एनवा पद मतलब ऊपर से जो ऊपर सबसे ऊपर होगा उसमें लट्ठों की संख्या कितनी है हमें वो बताना है। तो यहाँ हम लिखेंगे ए एन इक्वल टू मतलब 16वीं लाइन, मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरह, मतलब 16वीं लाइन कौन सी होगी। 16वीं लाइन जो है ये हमें पता चल गया 16वीं लाइन, लेकिन 16वीं लाइन में कितने लट्ठों की संख्या है हमें वो बताना है। तो यहाँ हम ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट में डी लिखेंगे, ए एन 16 इक्वल टू ए कितना है, ए हमारे पास 20 है, मतलब प्रथम पद, यहाँ देखेंगे तो ये प्रथम पद होगा, ये द्वितीय तृतीय चतुर्थ ऐसे होगा, प्लस एन कितना है 16 माइनस 1, डी कितना है तो -1 हो रहा है तो यहाँ -1, तो 20 प्लस 16 में से 1 गया 15 -1,
तो देखिए 20, 15 में से, सॉरी 15 को इससे गुणा करेंगे तो -15 इक्वल टू 5। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं A16 इक्वल टू 5 आया। तो जो सबसे ऊपर वाली पंक्ति की जो लट्ठों की संख्या होगी वो 5 होगी। तो यहाँ पर हमारे पास आया है A16 इक्वल टू 5, ये हो गया, और n बराबर 16। तो फ्रेंड्स यही आपका फाइनल आंसर हो गया। अगर आप इसमें देख सकते हैं जो n बराबर 25 है, अगर यहाँ पर हम n बराबर 25 रखते हैं तो हमारे पास लट्ठों की संख्या निगेटिव में आती है, क्योंकि अगर निगेटिव में आते तो इसमें निगेटिव में तो रखेंगे नहीं, क्योंकि या फिर लट्ठों की संख्या होगी या तो नहीं होगी, निगेटिव में तो नहीं हो सकती ना। तो इसीलिए n बराबर हम 25 नहीं लेंगे। इसमें से हमें एक कारण ये भी मिल गया। आप इसमें 25 रख कर चेक कर सकते हैं, देखेंगे कि माइनस आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। तो फ्रेंड्स इसमें दिया है 20 नंबर क्वेश्चन में, और ये एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज की, और ये लास्ट चैप्टर भी है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा। तो देखिए इसमें दिया है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे हैं। तो आगे दे रहा है, इसमें लिखा है प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, मतलब यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, मतलब चलिए इसको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी होगी। तो फ्रेंड्स इसमें कुल दूरी हमें ज्ञात करना है कि प्रतियोगी, मतलब ये पूरे, ये जो रखा है आपका ये आलू है, ये जो रखा है इसमें ये सब आलू की संख्या है। तो देखिए इसमें कह रहा है क्वेश्चन में, जो प्रतियोगी हैं ये जो बाल्टी जहाँ पर रखा है यहाँ पर, मतलब शुरुआत में यहीं पर खड़े हैं, ठीक, और उसके बाद ये बाल्टी से दूरी कितना है 5। यहाँ पर क्या है, एक आलू यहाँ रखा है, एक आलू यहाँ रखा है, एक आलू यहाँ रखा है। तो फ्रेंड्स ये जो इसमें दिया है इसी को आप अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद तो क्वेश्चन आप सॉल्व ही कर लेंगे। देखिए एक आलू यहाँ पर रखा है, एक आलू यहाँ, एक एक यहाँ, मतलब ये सब ऐसे इसी तरह रखे हैं। टोटल कितने रखे हैं, 10 आलू रखे हैं। तो यहाँ से बाल्टी से पहले आलू की दूरी कितनी है, 5 मीटर। उसके बाद कितना है, 3 मीटर। उसके बाद कितना है, 3 मीटर, मतलब 3-3 मीटर के अंतराल पर रखे गए हैं सभी आलू। यहाँ से सिर्फ 5 मीटर है, नहीं तो 3-3 मीटर है। तो लेकिन आप देख सकते हैं, चाहते तो इस यहाँ से जाकर इस आलू को उठाते, उसके बाद आगे दौड़ कर जाते, इस आलू को उठाते, उसके बाद आगे दौड़ कर जाते, इस आलू को उठाते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। यहाँ जो आलू रखा है यहाँ दौड़ते हुए आते हैं, इस आलू को उठाते हैं, फिर वापस लौट जाते हैं, उसमें बाल्टी में आलू को डालते हैं, उसके बाद यहाँ से फिर चलना प्रारंभ करते हैं, यहाँ तक आते हैं, उसके बाद फिर वापस लौट जाते हैं, उसमें आलू डालने के बाद फिर से आते हैं, इसी यही क्रम ऐसे चलता रहता है। तो इसमें हमें बताना है कि मतलब पूरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने में कितनी दूरी तय किया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर जो पहला आलू है इसमें, ये जो यहाँ दिया है, यहाँ जो आलू रखा था, तो यहाँ आने में कितनी दूरी तय किया, 5 मीटर। उसके बाद वापस चले गए, कितना दूरी हो गया, 5 मीटर। तो जाने में और वापस आने में कितना दूरी तय किए, 5 मीटर, सॉरी 10 मीटर हो गया। तो इसी तरह यहाँ से दूसरा आलू उठाने में कितना, 5 मीटर ये है, 3 मीटर ये है, तो 5-3 8 मीटर। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में, आलू उठाने में कितनी दूरी तय की है, 8 मीटर। तो आलू तो उठा लिए, लेकिन रिटर्न भी तो जाएंगे ना उसी बाल्टी में आलू को डालने के लिए। तो 8 मीटर गए, 8 मीटर आए, तो कितना मीटर हो गया, 16 मीटर। इसी क्रम से मतलब ये ऐसे चलता रहता है जब तक यहाँ तक आलू पूरा उठा नहीं लेते हैं। तो इसमें कह रहा है कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ती है, मतलब हमें दूरी ज्ञात करना है, कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। ये देखिए ये क्वेश्चन है आपका। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्या आपको ये एक एपी नहीं दिख रहा है, 5 है यहाँ से, मतलब यहाँ से यहाँ तक 5 है, उसके बाद यहाँ 8 है, ये 8 क्या हो गया, क्योंकि यहाँ से मान लीजिए यहाँ से कोई चलता है यहाँ आता है, कितना हुआ, 5 हुआ। उसके बाद यहाँ से यहाँ कोई पहुँचता है, कितना हुआ, 8 हुआ। उसके बाद यहाँ से यहाँ कोई चलता है, कितना हुआ, 5 3 8 3 11 यहाँ।
तो यहाँ 5, यहाँ 8, यहाँ 11, तो 5 3 8 3 11 3 14 3 17 3 20, यही इसी क्रम में चल रहा है। तो ये एक आपका एपी बन रहा है। तो यहाँ पर एपी दिया है तो हमें प्रथम पद कितना है, 5 दिया है। और सार्वंतर भी हमें पता होगा कितना होगा, क्योंकि यहाँ कितना है, 8 हुआ। तो 8 में से अगर, सॉरी 8 में से यहाँ कितना था, 5, तो 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3। तो हमें सार्वंतर भी पता है। तो यहाँ हम कुल दूरी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, पहले यसन मतलब टोटल यस 10 ज्ञात करेंगे, उसके बाद उसको हम दुगुना, क्योंकि जो अभी हम ज्ञात करेंगे इसमें सिर्फ हम जाने जाने का ज्ञात करेंगे। मतलब यहाँ तक गया आलू उठाया, यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ गया आलू उठाया, फिर यहाँ से यहाँ गया आलू उठाया, फिर यहाँ गया, ये इसी क्रम में चला। लेकिन हम लौटने का नहीं ज्ञात करेंगे। लौटने ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका हम दुगुना कर देंगे, क्योंकि जितना जाएगा उतना लौटेगा भी। जैसे 10 किलोमीटर जाता है तो 10 किलोमीटर लौट कर भी आएगा। तो इसीलिए हम पहले जाने जाने का इसमें हम निकाल लेंगे, उसके बाद 2 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास कुल दूरी आ जाएगी। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने लिख लिया जो हमें दिया है। पहले आलू की बाल्टी से दूरी कितना है, 5 मीटर। दूसरे आलू की बाल्टी से दूरी कितना है, 8 मीटर। तो यहाँ पर हमें एक एपी बनता है, तो यहाँ हम लिख लेंगे एपी 5 है, 8 है, फिर कितना है, 11 है, फिर कितना है, 14 है। ये कितना तक जाता है, आलूओं की संख्या कितनी है, 10 है। तो ये 10 बार आलू लेने जाएगा, तो 1 2 3 4, तो डॉट डॉट 10 पदों तक। तो यहाँ हम यसन ज्ञात करेंगे। तो यसन पहले ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यसन क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हम लिखेंगे ए बराबर 5, डी बराबर 8 में से 5 गया 3, यन बराबर 10, ये हो गया। तो यहाँ हम लिखते हैं पूरे आलू को उठाकर बाल्टी में रखने के लिए तय की गई कुल दूरी। तो फ्रेंड्स यहाँ जो हम यन ज्ञात कर रहे थे, मतलब यस 10, उससे सिर्फ जाने जाने मतलब सिर्फ आलू को उठाने में ये मतलब आएगा, पदों का योग जो आएगा, मतलब तय की गई कुल दूरी। तो मतलब यहाँ से जाना प्रारंभ करती, यहाँ आलू उठाती, यहाँ उठाती, यहाँ यहाँ ये पूरे 10 आलू उठाएगी। तो जो हम यस 10 ज्ञात करेंगे वो सिर्फ जाने जाने का हुआ, लौट कर आएगी भी तो ना। तो इसलिए इसमें हम जितना जाएंगे उतना लौट कर आएंगे, तो इसको हम 2 से गुणा कर देंगे, तो इसी को हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ 2 से गुणा करें किए हैं यस 10 में, तो जो हम ज्ञात करेंगे उसमें तो क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 ब्रैकेट में d, ये होता है। तो जब यहाँ हम 2 से गुणा किए हैं तो यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे, ये हो गया। तो इससे ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो इसका मान हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा n कितना आएगा, n हमारे पास 10 है, 2 गुणे a कितना है, 5 है, प्लस n 10 है, -1, डी का मान हमारे पास 3 है। तो इसी को सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए इसको बटे में नहीं लाना है, क्यों नहीं लाना है, क्योंकि हमें जाने आने के दोनों को निकालना है ना, इसीलिए हम यहाँ इसको बटे में नहीं लेकर आएंगे। यस 10 ज्ञात करेंगे तो सिर्फ जाने जाने का आएगा हमारे पास, तो इसी को हमें ज्ञात ही करना है, इसलिए हम इसको बटे में नहीं लेकर आएंगे, ध्यान देना। 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया, 9 3 27 इक्वल टू 27 10 37 गुणे 10, तो 370। तो ये क्या है, 370 मीटर। तो फ्रेंड्स यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। उसे 370 मीटर तय करना पड़ेगा, मतलब जाने और आने में दोनों का 370 मीटर उसे चलना पड़ेगा। तो ये जी आपका 0 है। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन था आपकी एक्सरसाइज का, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो अब नेक्स्ट चैप्टर को हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।